अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5A। टॉपिक है आई गेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं द डायग्राम शोज ट्रायंगल ABC विद द वर्टाइसेस ABC दिए हुए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, BC और AC। ओके, तो अगर मुझे AB का डिस्टेंस मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं AB स्ट्रेट लाइन है, सीधी, स्लोप नहीं है इसमें। तो इसका तो A का कोऑर्डिनेट से -1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा A और B का एक्स कोऑर्डिनेट, A का -1, B का भी -1, तो -1 और -1 दो दफ़ा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, A का y 1 है, B का y -2 है, तो 1 माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और 9 का दोबारा 3 हो जाएगा, तो AB का डिस्टेंस 3 आ गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस 3 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, शेप गंदी नहीं करना चाह रहा मैं। BC, अब BC का डिस्टेंस निकालते हैं। B और C में B और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये रहे B और C के कोऑर्डिनेट, -1 -3, ठीक है। -1 -3 का स्क्वायर प्लस B और C के y कोऑर्डिनेट्स -2 -1, तो -2 -1 की जगह +1 हो जाएगा क्योंकि वो डबल माइनस का साइन आ जाता है। -3 -1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 + 1 1 का स्क्वायर 1 √17, ठीक है। अब यहाँ लिखने पड़ेंगे इसके आंसर। AB का डिस्टेंस आ रहा है 3, BC का डिस्टेंस आ रहा है √17। अब CA का डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। AC का या CA का एक ही बात है, ठीक है। A और C के कोऑर्डिनेट देखें क्या हैं। A के कोऑर्डिनेट्स ये रहे -1 -1 और 3, तो -1 -3 लेंगे हम, ये पॉइंट गलती से आ गया, ठीक है। फिर A और C के y कोऑर्डिनेट 1 और -1, ठीक है। 1 -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3 -1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √20। अब √20 होता है, अगर हम सॉल्व करना चाहें √20 होता है तो 5 4 ज़ा 20, तो 2√5 होता है, ठीक है। ये अगर आप अपने कैलकुलेटर में चेक करेंगे डेसिमल से पहले ही आपको 2√5 का आंसर देगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास AC। अब है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखें, एरिया मालूम करने का फॉर्मूला मैंने चेंज करवा दिए, मैं वही चाह रहा हूँ कि मैं वही इस्तेमाल कराऊँ आप लोगों को, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट से -1 1, B के कोऑर्डिनेट से -1 -2, C के कोऑर्डिनेट से 3 -1, और दोबारा A के कोऑर्डिनेट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सही है। 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -+ 2 1 ज़ा 2, फार्मूले का साइन पॉजिटिव का। -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -+ 1 1 ज़ा 1, फार्मूले का प्लस का साइन। 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब सारे इसके बाद माइनस के होंगे, ठीक है। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर हम +1 लिखेंगे, फिर माइनस फार्मूले का 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6, फिर फार्मूले का माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, 1/2 2 + 1 + 3 - 1 + 6 + 1, ठीक है। तो ये +1 और ये -1 कट गया, बाकी सब प्लस हो रहे हैं जी। 6 3 9 10 और 2 12, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 यूनिट स्क्वायर, सही। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर आ गया, एरिया आ गया हमारे पास 6 यूनिट स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं, अरे मैंने फिर सेव नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर, ओए इसके लिए ये दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट E आर 3K, 3 यानी कि x का है 3, तो ये पूरी लाइन 3 है, तो K कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द BC इज़ 14 यूनिट्स, सो दैट मीन्स के K जो है मेरा इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। 3 वाली लाइन पर K यहाँ पर भी हो सकता है,
ये क्या पॉइंट का नाम क्या दिया इन्होंने, ई, पॉइंट ई दिया, ठीक है। पॉइंट ई हमारा यहाँ भी हो सकता है जो कि है 3, ठीक है, और पॉइंट ई यहाँ पर भी हो सकता है जिसका आंसर दिया हुआ है 3, ठीक है। अब अगर आप इसको माइनस के लेना चाहें तो माइनस के मत लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको तरीका समझाता हूँ। बी सी ई, तो बी से सी और सी से ई एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। इसको ना नीचे ले लेते हैं, ठीक है। कभी किसी के जहन में सवाल आ जाए कि ये तो स्ट्रेट ले लिया आपने, इसका आंसर इजी से आ सकता था, ठीक है। और एक हमारे पास बी से सी और सी से ए, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था ना कि एक दफ़ा माइनस रखना है और एक दफ़ा प्लस रखना है, तो हम वही तरीका आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। पहले अगर मैं दो तरीके ना, तो दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूँ। और चूंकि एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट तो आपके पास ये गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। गिन लीजिए ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट डिस्टेंस गिन लें। ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, हाइट तो 4 है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, सही है। हाइट इसमें 4 दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 1, ठीक है, ठीक है। तो एक दफ़ा के -1 लेंगे तो +1 हो जाएगा, हाइट 4। और एक दफ़ा आप के को -1 - के लेंगे, सही है, और हाइट 4 है, सही है। एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है 14 इज इक्वल्स टू 1/2 के + 1 और 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। 7 इज इक्वल्स टू के + 1, +1 वहाँ जाके माइनस करेगा तो 7 - 1 6। के का आंसर 6, पहला आंसर हमारा के का 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला रखते हैं इसके अंदर। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का मेरे। एरिया आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 1/2 -1 माइनस के, मैंने कहा था ना एक दफ़ा के पॉजिटिव रखना है, एक दफ़ा के नेगेटिव रखना है, ठीक है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, वही 7 आ जाएगा। -1 माइनस के को यहाँ भेजो तो पॉजिटिव के हो जाएगा, और 7 को वहाँ भेजो तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू -8। तो के का आंसर क्या आ गया, 1 - 8, ठीक है। ये दो हमारे पास आंसर आ गए और दो ही आंसर हमने जनरेट करने थे, ठीक है जी। तो बस दैट्स इट। इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।